अगर फर्स्ट हाउस में गुरु आके बैठते हैं तो हाँ। किस तरीके का उनका सिग्निफिकेशन है और सबसे बड़ी बात क्या प्रभाव दे रहे हैं वहाँ? बिल्कुल। सबसे पहले जो अगर फर्स्ट हाउस में आपका जुपिटर बैठा है ना, तो आप सोचिए कि ये जो पर्सन है या आप जो हैं, आप एक बहुत ही लकी और बहुत ही थर्ड हाउस में जुपिटर अपना प्रभाव किस तरीके से देता है? देखिए, थर्ड हाउस में जुपिटर थोड़ा वीक हो जाता है। ये इसलिए भी वीक हो जाता है क्योंकि ये थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का माह है। फिफ्थ हाउस में अगर गुरु आके बैठते हैं फिर वो किस तरीके का प्रभाव देते हैं और कैसे उनके कारक तत्व वहाँ पे काम करते हैं? फिफ्थ हाउस जो है वो हमारे पूर्व पुण्यों का घर है। तो गुरु की प्लेसमेंट यहाँ किसी न किसी अच्छे कर्मों के कारण ही हुई। 10th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी रहती है? और बहुत बढ़िया। आप ये शनि का घर है, तो आपकी नेम, फेम, करियर आपका ये काफ़ी अच्छा होंगे, काफ़ी अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज के एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं, अगर जुपिटर एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट होता है उसमें हर एक हाउस में आके बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो आपका व्यक्तित्व कैसा होने वाला है, अगर सेकंड हाउस में आगे बैठते हैं तो आपका कुटुंब किस तरीके का होगा, क्योंकि आप बहुत कुछ तो पहले ही सीख चुके हैं, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज है। और जो भी कोई फर्स्ट टाइम ही हमारा एपिसोड देख रहा है, बाकी और भी ग्रहों में इंटरेस्ट है, जैसे बहुत सारे केतु, राहु, शनि, तो प्लीज़ हमारी सीरीज़ आ चुकी हैं, आप प्लीज़ चैनल को ओपन करिए और बाकी की सीरीज़ आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जुपिटर को लेके। गुरु कहते हैं जहाँ गुरु बैठते हैं वहाँ का प्रभाव कैसा देते हैं, और साथ में गुरु की दृष्टि होती है। कहते हैं उनकी जो दृष्टि होती है वो बहुत गंगा जल के समान होती है, तो उसको भी आज हम कवर करने वाले हैं। और साथ में आज के एपिसोड में आप जानेंगे कि अगर कोई ग्रह नीच है तो क्या प्रभाव देगा, अगर उच्च का होता है तो क्या सच में किसी की किस्मत बदल सकती है। कहते हैं उच्च का ग्रह इसकी कुंडली में विराजमान है। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो हम डिस्कस करते हैं। हमेशा की तरह आपको पता है कि अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर पवनदीप कौर मैम। राधे राधे। राधे राधे भारती, राधे राधे सभी को, और बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सबको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है और उनसे कुछ ना कुछ उनको सीखने को भी मिल रहा है और वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर कर पा रहे हैं। और मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ आज का एपिसोड शुरू करने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है मैम। अब बहुत सारे लोगों का एक स्टार्टिंग में मैं डाउट क्लियर कर लेती हूँ, अगर बहुत सारे लोग अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो क्या आप सिखाते भी हैं और आपसे लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी, हम सिखाते हैं। हमारा कार्मिक वर्ल्ड नाम का एक इंस्टीट्यूट है जिसे न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम के अंडर हम काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हम अलग अलग ब्रांचेस हमने ले रखी हैं कि मैम रीना मैम जो है न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, देयर इज़ अनदर नीलम मैम है जो वास्तु पढ़ाते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी का मैंने संभाल रखा है और एस्ट्रोलॉजी हम क्लासेस लेते हैं जिसमें हम सारे एस्ट्रोलॉजी की सारे जो ब्रांचेस हैं उसको हमने कवर किया हुआ है। एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी कोर्सेज हो सकते हैं, बीट पराशरी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी, भृगु नाड़ी, लाल किताब और छोटी छोटी जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो हम क्लासेस में टीच करते हैं। और हमें बहुत प्राउड से हम बात कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ के हमारे यहाँ से इतना सक्सेसफुल उनकी लाइफ हो गई है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग बिल्कुल अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। एंड मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको इनवाइट करूंगी जो भी इंटरेस्टेड हैं इन एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने में, वो यहाँ हमारे यहाँ आके सीख कर अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं और बाकी सबकी भी हेल्प कर सकते हैं। ये एक साइंस है, हम इसको साइंस की तरह पढ़ें, हम इसको सुपरस्टिशंस के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ें। ये एक साइंस है जिसमें हर चीज़ का मीनिंग है, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन है, हर डिग्री का मीनिंग है, हर डिग्री की एक्सप्लेनेशन है। इसलिए हम उसको एज अ साइंटिफिक वे हम उसको एस्ट्रोलॉजी को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। और हमने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है। एंड मैं इनवाइट करूँगी सबको जो भी इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ हमारी क्लासेस अगर ज्वाइन कर पाएँ तो ज़रूर करें। क्या बात है। मतलब होता है ना, लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो मैंने आज स्टार्टिंग में ही कवर बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तो पवन मैम, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि गुरु, पहले तो सबसे पहले हम गुरु ग्रह को बारे में जानना चाहते हैं कि जुपिटर
क्या हैं और क्या हमें उनसे क्या, मतलब कहते हैं ना किसी की लाइफ में जुपिटर अगर अच्छे भाव में आके बैठ जाते तो कहते हैं किस्मत ही चेंज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जुपिटर हमारे 9 प्लैनेट्स के अंदर एक ऐसा ग्रह है जो कि हमारी मतलब लाइफ को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं शनि के बाद। शनि और जुपिटर ये दोनों ही एक तरीके के ऐसे बड़े ग्रह हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। जुपिटर या गुरु जिसको हम बोल रहे हैं ना, ये हमारी कॉन्शियसनेस है, ये हमारा, ये हम हैं, जीव है, जिसमें जीव की भी संज्ञा दी गई है जुपिटर को पर एस्ट्रोलॉजी में, BNN में स्पेशली। तो जीव है जुपिटर। जुपिटर हमारी कॉन्शियसनेस है, जुपिटर हमारा मतलब नॉलेज है। हम अगर ये सोचे कि जुपिटर या गुरु अगर हमारी लाइफ में अच्छे बैठे हैं, यानी कि हमारे चार्ट में अच्छी प्लेस्ड हैं, तो आप एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट और बहुत ही समझदार पर्सन तो हो ही सकते हैं, ये तो होंगे ही। लेकिन इसके साथ साथ आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आएंगी वो इन टर्म्स ऑफ योर चिल्ड्रन, इन टर्म्स ऑफ योर मतलब मैरिज, इन टर्म्स ऑफ योर लक, मतलब हमारी किस्मत भी जुपिटर के साथ ही जुड़ी हुई है। भाग्य और बच्चे, जो हम कहते हैं कि लाइफ में जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सारे जुपिटर की मतलब दृष्टियां और जुपिटर के साथ जुड़े हुए हैं। तो जुपिटर हमारी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी लाइफ को मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक किसी भी तरह के डिसीजंस ले पाते हैं, अच्छे ले पाते हैं, बुरे ले पाते हैं, ये जुपिटर पर ही डिपेंड करता है। ओके, तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग ही होती है फर्स्ट हाउस, जो कि हर एक व्यक्ति को तो सीख ही चुके होंगे, जी, तो उसके व्यक्तित्व को बताता है। जी। तो अगर फर्स्ट हाउस में गुरु आके बैठते हैं तो हाँ। किस तरीके का उनका सिग्निफिकेशन है और सबसे बड़ी बात क्या प्रभाव दे रहे हैं वहाँ? बिल्कुल, सबसे पहले जो अगर फर्स्ट हाउस में आपका जुपिटर बैठा है ना, तो आप सोचिए कि ये जो पर्सन है या आप जो हैं, आप एक बहुत ही लकी और बहुत ही कह लीजिए कि उन किस्मत वालों में से हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में हर चीज़ आपको मिलने वाली है अगर जुपिटर अच्छी तरह प्लेस्ड है। अब जुपिटर अच्छी तरह प्लेस्ड है, इसका मीनिंग है कि जुपिटर के ऊपर कोई बुरी दृष्टि नहीं पड़ रही है, शनि की या मंगल की या फिर इस तरह के राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है। और या फिर ये भी हम कहेंगे कि जुपिटर डेबिलेटेड है या उच्च के हैं, ये भी हमें फ़र्क पड़ा है। मतलब डेबिलेटेड नहीं होने चाहिए अगर फर्स्ट हाउस में है। अगर डेबिलेटेड है तो आपके अंदर जो आपका जो व्यक्तित्व है थोड़ा दब जाएगा। लेकिन अगर अच्छे जुपिटर है, एक अच्छी प्लेसमेंट आप फर्स्ट हाउस में है, तो आप सोचिए कि आप एक बहुत समझदार, सुलझे हुए और आपके पास सब कुछ होगा। हाँ, क्योंकि जुपिटर एक एक्सपेंशन का ग्रह है, तो थोड़े प्लम्प हो सकते हैं, गोलू मोलू टाइप हो ज़रूर सकते हैं, लेकिन आपके पास हर चीज़ होगी। सुखी पर्सन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि जुपिटर की 5वीं जो दृष्टि पड़ती है, इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं जो दृष्टि पड़ेगी वो आपकी 5th हाउस में पड़ेगी। इट मीन्स कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। 5th हाउस हमारा नॉलेज का है, एंटरटेनमेंट का है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है ना आपकी लाइफ में आने वाले हैं। फिर हमारी लाइफ का सबसे एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं हमारे बच्चे। तो बच्चों की तरफ से और बच्चों को सुख, ये सब जुपिटर के कारण होगा। एंड जुपिटर की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके रिलेशनशिप वाले हाउस में, तो वो भी बहुत सुंदर, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छा। 7वां घर हमारा बिजनेस भी है, बिजनेस भी बहुत अच्छा। और जुपिटर की जो 9वीं दृष्टि है ना, वो कहाँ पड़ेगी? 9th हाउस में। 9th हाउस हमारी किस्मत का घर होता है, हमारा लक फैक्टर 9th हाउस से होता है। और किस्मत हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ये हमें सबको पता है कि लाइफ में किस्मत या लक फैक्टर हमारा कितना इम्पॉर्टेंट है। ये मतलब ये 9th हाउस से ही हमें समझ आता है। तो और हमारे हायर एजुकेशन ये 9th हाउस है, हमारे फॉरेन ट्रेवल्स हैं ये भी 9th हाउस है। तो अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो ये पर्सन, एक तो सबसे पहले ये है कि ये बहुत ही लकी पर्सन है। और आज जैसे जैसे इनकी
एज बढ़ेगी इनकी लाइफ जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ें जो है ना जुपिटर फर्स्ट हाउस की जो अच्छा जुपिटर है वो इन सबको देता है। तो मैम जैसे आपने बताया दृष्टि, जैसे आपने बताई जो भी मुझे दृष्टि 5, 7 और 9 की दृष्टि, तो मतलब हर एक दृष्टि एक अलग तरीके से बताती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हर एक दृष्टि अलग तरीके से ही बताती है। जैसे गुरु की, हम जुपिटर की क्योंकि आज बात करें, तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है ना वो हमें बताती है हमारी नॉलेज, हमारी जो हमारे इंटेलिजेंस, नॉलेज, एंटरटेनमेंट और हमारे बच्चों के बारे में। गुरु की जहाँ भी 5वीं दृष्टि पड़ेगी उसमें कोई ना कोई फैक्टर ऐसा होगा कि जैसे हमारे बच्चों का नेचर कैसा होगा या बच्चों की लाइफ कैसे चलेगी। ठीक है, 5th हाउस तो हमें बताता ही है, लेकिन जहाँ गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो भी पार्ट जो है ना कुछ जैसे बच्चों का करियर हो गया या बच्चों की नेचर कुछ ऐसी वैसी हो सकती है ना, उस तरीके की बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप वैसा हो सकता है। देन गुरु की जो 7वीं दृष्टि है ना वो एक तरीके की हमारी रिलेशनशिप और रिलेशनशिप में आने वाले जो चैलेंजेस हैं वो आपको गुरु की सब 7वीं दृष्टि बताती है। और ये बड़ी लोगों को बहुत अजीब भी लगेगा और बहुत सरप्राइजिंग भी लगेगा, क्योंकि हम रिलेशनशिप को अक्सर वीनस से जोड़ते हैं। ठीक है, वीनस से हम जोड़ते हैं, लेकिन गुरु जैसे हमारी शादी के बाद की जो लाइफ है ना वो गुरु से जुड़ी हुई, बृहस्पति से जुड़ी हुई है। शादी और शादी के सारे कारज जिसको हम बोलते हैं ना, अच्छे शुभ कारज, वो सारे जुपिटर से ही जुड़े हुए हैं। तो शादी एक मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप वीनस से ज़रूर जुड़ा है, लेकिन सारी शुभ चीज़ें जो है ना शादी के बाद की वो जुपिटर से जुड़ी हुई हैं। तो वो 7वीं दृष्टि जो है वो हमें वो बताती है। 9वीं जो दृष्टि है जुपिटर की जहाँ पर भी पड़ेगी वो हमें एक इंडिकेशन देगी कि इस एरिया में आप हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड का कैसे आप कर सकते हैं। 9वीं दृष्टि हमको वो बताएगी। कि जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए, अगर जुपिटर की 9वीं दृष्टि अगर 1st हाउस में कुछ भी है और 9th हाउस में अगर आप सूर्य की राशि कोई बैठी है और वहाँ पर जैसे हम बोलें कि वहाँ 9th की दृष्टि पड़ रही है, तो आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जॉब कर सकते हैं, मेडिसिन की आप हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। तो उस राशि से कनेक्टेड हो जाएगी आपकी हायर स्टडीज़। ठीक है, जिस हाउस में दृष्टि पड़ेगी तो वो राशि से आपकी हायर स्टडीज का एक कुछ पॉइंट जो है ना वो कनेक्टेड हो जाएगा। तो आप सोच सकेंगे कि आप हायर स्टडीज किस उसमें करना चाहेंगे। ठीक है, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम MBA भी इवन, क्योंकि जुपिटर प्लस गुरु जो प्लस सन जो हो जाएगा वो MBA के लिए भी अच्छा होता है। तो ये हम अब ऑब्वियसली जब हम आगे पढ़ेंगे इसको तो प्रोफेशन पढ़ेंगे तो फिर हम उसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे अब आज के लिए 9th दृष्टि हमारी हायर एजुकेशन, हमारे हायर सेल्फ, अपने आप को अपग्रेड करते हैं जैसे वो उसके बारे में बताते हैं। प्लस 9th हाउस हमें लक फैक्टर कि इस पर्टिकुलर हाउस में काम करने से आपकी किस्मत जो है ना वो चेंज हो जाएगी। तो 9th हाउस जहाँ पर भी जुपिटर की 9वीं दृष्टि पड़े होगी, इट मीन्स कि वो घर आपके लिए एक किस्मत बदलने वाला या फिर लक फैक्टर का भी काम कर सकता है। 9th दृष्टि जहाँ पर भी पड़ेगी। इसीलिए जुपिटर की इन तीनों दृष्टियों को अमृत की वर्षा कहा जाता है। जहाँ जहाँ भी जुपिटर की दृष्टियां पड़ती हैं वहाँ वहाँ सच में अमृत की वर्षा ही होती है। क्या बात है। अगर यही मतलब कोई ग्रह आके बैठ जाता, अभी हमने दृष्टि को समझा, अगर गुरु के साथ 1st हाउस में अगर राहु आके बैठ जाते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह का जो योग बनाता है, जो जिसको हम बोलते हैं दोष भी है, योग भी कह लो, गुरु चंडाल योग। हाँ जी, जब क्योंकि गुरु एक पायस ग्रह है और उसके साथ एक क्रूअल ग्रह आके बैठ गया, और वो भी कौन, राहु जो है उसका अपना ही दिमाग है, उसका एक अपना ही माइंड है, उसका एक अपना ही तरीका है। तो इस
कनेक्शन को या इस कॉम्बिनेशन को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुरु चांडाल योग। अब ये सुनने में बड़ा अजीब सी बात होती है, लेकिन ये होता है कि कई बार आपको ऐसा गुरु मिल जाता है जो कि आपको गलत रास्ते पे भी डाल देता है। बिल्कुल, ठीक है। तो कई बार ऐसे गुरु, जरूरी नहीं है कि गुरु हमेशा अच्छे ही हों, तो कोई ऐसा पर्सन आपको मिल जाता है जो आपको हो सकता है कि गलत रास्ते पे डाल दे। तो अगर किसी का ऐसा योग है, ऐसा कॉम्बिनेशन है ना, उनको अपनी लाइफ में किसी को गुरु बनाना एक बहुत मतलब सोच समझ के किसी को बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ को अपसाइड डाउन भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी होंगी ये जो स्पेशली इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों को। सही रहा, मैंने गुरु को साथ राहु को पूछ लिया तो पता चल गया कि एक योग बन गया, योग बनता है। जी। अगर गुरु सेकंड हाउस में आके बैठते हैं तो उनका किस तरीके का प्रभाव होगा वहां बैठने के बाद? ये बहुत अच्छी जगह है गुरु की। वैसे मोस्टली प्लेसेस जो हम डिस्कस करेंगे गुरु की, वो अच्छी ही हैं, और ये अच्छी प्लेसमेंट है गुरु की, क्योंकि इस घर में अगर हम बोलें तो गुरु, ये वीनस का घर है ऑफ कोर्स, ठीक है। सेकंड कालपुरुष की कुंडली में यहाँ मून, चंद्रमा उच्च के होते हैं, और ये इसका मतलब कारक ग्रह है जुपिटर इस घर का, यानी कि ये एक्सपेंशन। अगर गुरु यहाँ आ गए तो आप रेस्ट एश्योर्ड कि आपकी जो सबसे पहले तो फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना, वो जहाँ से जब आपका बर्थ हुआ है उससे बढ़ने ही वाला है। ठीक है। जो मतलब जिसकी भी कुंडली है, अपने बर्थ के बाद उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उनका स्टेटस एज सच भी बढ़ने वाला है, जिसके कारण जिसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उनकी फैमिली एक्सपैंड होगी, फैमिली का स्टेटस एक्सपैंड होगा, और काफ़ी चीज़ें जो है ना उनकी लाइफ में अच्छी आने वाली हैं। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। इसको अगर हम अच्छे से हम एक्सप्लेन करें तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, बिल्कुल। ओके। तो एक चीज़ और आती है मैम, हमेशा सुनने में आता है कि बहुत ग्रहों को लेके ही सुना के ग्रह नीच होते हैं और उच्च के होते हैं। तो अगर सेकंड हाउस में क्या गुरु अपनी नीच राशि में बैठे हैं तो क्या जो ये प्रभाव है वो कम हो जाएंगे? हाँ, वो फिर थोड़े से कम हो जाएंगे। जब भी कोई भी ग्रह नीच का होता है ना, नीच का ग्रह का मीनिंग ये होता है कि वो अपनी जो पॉजिटिविटी है ना, वो उतनी अच्छे से आपको नहीं दे पा रहे हैं, वो यहाँ पर वीक है। ठीक है। तो अब सेकंड हाउस में अगर गुरु नीच के हैं तो आप सोचिए कि ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटस का है। तो अब गुरु जो है वो आपकी खुशहाली का कारक है। ठीक है। आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी एक्सपेंशन। अगर यहाँ नीच का है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी नेचुरली। तो आपको फाइनेंसेस संभालने ही बहुत मुश्किल हो जाएंगे, जोड़ने ही बहुत मुश्किल हो जाएंगे। आप उससे बिल्कुल ऑपोजिट काम करेंगे, आप जोड़ेंगे नहीं पैसा, कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा खर्चा निकल आएगा, कोई ऐसा चीज़ें निकल आएंगी कि आपके पैसे या आपका फाइनेंसेस जो हैं वो धीरे धीरे लीकेज उसमें आ जाएगी। तो या फिर आपकी डिसीजन मेकिंग जो है ना उसी में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका कुटुंब या आपकी जो फैमिली है, जिसको हम जोड़ के रखने वाली चीज़ कह रहे हैं जुड़, तो वो नहीं वैसी रहे, एक दूसरे के साथ कोई बहुत ज़्यादा खुश ना रहे, या एक दूसरे के साथ मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक अच्छा रिलेशनशिप फैमिली में वो ना रहे, ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो नीच का गुरु बहुत प्रभावी, जैसे उच्च का बहुत प्रभावी, और गुरु एज सच ही बहुत प्रभाव डालता है हमारी मतलब चार्ट में, हमारे हॉरोस्कोप में। ओके। अगर यहीं पे वही ग्रह उच्च का हो जाता है वैसे गुरु, तो फिर किस तरीके का? फिर तो बहुत ही अच्छी बात हुई ना। मतलब फिर एक आप सोचिए कि आपकी एक प्रोस्पेरिटी, आपके जन्म के बाद आपकी फैमिली का स्टेटस बहुत बढ़ने वाला है। आप बहुत अच्छा मतलब एक अच्छी फैमिली से आप बिलोंग कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी आपके फादर की मतलब जैसे ही आपका बर्थ हुआ है, फैमिली का स्टेटस, क्योंकि आपको मिलना है ये चीज़ें। तो बेबी को मिलना है, यानी कि जो बच्चा अभी बॉर्न हुआ है उसको मिलना है, तो नेचुरली कहाँ से वो कमाएगा? तो फैमिली का स्टेटस जो बढ़ेगा, क्योंकि सुख जो है ना वो उसको मिलने हैं। बिल्कुल। तो उसके कारण उनकी फैमिली का स्टेटस बढ़ जाएगा, मतलब बिकॉज ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। तो ये और जैसे जैसे धीरे धीरे लाइफ बढ़ेगी,
बच्चा बढ़ेगा, उनको हर चीज़ें, हर अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप मिलती ही जाएंगी, हर चीज़ें। हाँ, क्योंकि अब इसकी जो 5th दृष्टि जो है ना, वो एक 6th हाउस में पड़ी, तो थोड़ी हेल्थ की इश्यूज पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, लेकिन बाकी चीज़ें आप सोचिए कि आराम से चीज़ें होती जाएंगी। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं 6वीं दृष्टि, 6वें हाउस में 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि छोटे छोटे जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया ना, इस तरह की चीज़ें बच्चे को या प्रॉब्लम कर सकते हैं इस तरह। अब आते हैं मैम हम 3rd हाउस पे। 3rd हाउस में जुपिटर अपना प्रभाव किस तरीके से देता है? देखिए, 3rd हाउस में जुपिटर थोड़ा वीक हो जाता है। ये इसलिए भी वीक हो जाता है क्योंकि ये 3rd हाउस हमारे पराक्रम का भाव है, ठीक है, फिजिकल लेबर, फिजिकल पराक्रम। लेकिन हाँ, अगर 3rd हाउस में जुपिटर एक अच्छी प्लेसमेंट में है, तो यही जो पराक्रम है ना, आप अपने माइंड से बताएंगे, हमने अपने इंटेलिजेंस से आप अलग अलग तरह की स्किल्स जो है ना, वो सीखेंगे, समझेंगे। और एक चीज़ है कि यहाँ पर अगर 3rd हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट है, तो पर्सन रीड क्या बोलते हैं, ऑथर या इस तरह की चीज़ें, मतलब राइटर, ऑथर, हाँ, ये हो सकता है। और आईटी सेक्टर में, बैंकिंग, आईटी सेक्टर में ये प्रोफेशन इनका हो सकता है। एक और चीज़ यहाँ ज़रूर मैं बताऊंगी, अगर बिना आप पूछेंगे नेचुरली युति के बारे में, बिल्कुल। अगर यहाँ केतु की युति है ना, तो कई बार ऐसा देखा गया है, यानी गुरु और केतु की युति यहाँ पर है, दोनों प्लेस हैं यहाँ पे, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि एजुकेशन में कई बार छोटी मोटी कोई ऐसी ब्रेक आ जाती है। अच्छा, ब्रेक एजुकेशन में ब्रेक जो है ना, वो 3rd हाउस में जुपिटर केतु के साथ अगर है, तो एजुकेशन में ब्रेक आ जाती है, या फिर ब्रेक नहीं आएगी तो जो आप एक्चुअली एक बार जैसे कहते हैं ना, कि जैसे आपने इंजीनियरिंग शुरू की, लेकिन बीच में छोड़ के आप कॉमर्स की तरफ चले गए, मतलब कि आपका दिशा बदल गई, हाँ, जो कर रहे थे उसे एकदम से अपोजिट हो गए, अपोजिट चीजें करनी शुरू कर दी। तो ये दोनों ही चीजें जो है ना, गुरु और केतु अगर दोनों यहाँ 3rd हाउस में है, तो ये चीजें हो सकती हैं। ओके जी। अगर यही जुपिटर 4th हाउस में आके बैठते हैं, तो फिर ये अपना किस तरीके से प्रभाव देते हैं? एक चीज और मैंने हमेशा सुनी है कि जिस घर में बैठते हैं गुरु, उसे दबा देते हैं। बिल्कुल सही आपने सुना है। तो ये बिल्कुल इसी बात को, पहले तो मैं आप ही की ये सेकंड बात को पहले एक्सप्लेन करूंगी कि जुपिटर, ऐसी बात बिल्कुल सही है कि जुपिटर गुरु जिस घर में बैठते हैं ना, उसके कारक तत्वों को में थोड़ी सी कमी ले आते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा, उसका प्रभाव थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब ये घर जो है मदर का है, ठीक है, तो मदर की हेल्थ पॉसिबल है कि मदर की हेल्थ थोड़ी सी मतलब ऊपर नीचे होती रहे, या फिर थोड़ा मदर की तरफ से एक डिस्टर्बेंस, हेल्थ की डिस्टर्बेंस आती रहे। लेकिन ये अगर 4th हाउस में गुरु बैठे हैं, तो ये एक अच्छी ही प्लेसमेंट है। अगर आप 4th हाउस की बात करेंगे, तो 4th हाउस हमारा घर है, मदर है, ठीक है, हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, और प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स हैं, ये सारे के सारे सुख आपको मिलने वाले हैं। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ये पर्सन जो है ना सिर्फ इन सब चीज़ों को मतलब भोगेंगे, बल्कि एक्सपैंड भी करेंगे। हो सकता है एक नहीं 2 घर हों, ठीक है, एक नहीं 2 गाड़ियां हों उनके पास, और मतलब अच्छी लाइफ, और बड़े घर हो सकते हैं इनके, क्योंकि बड़े, जुपिटर इज अ बिग प्लैनेट, तो बड़े घर हो सकते हैं। लेकिन वही, क्योंकि उनके कारक तत्व कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तो मदर की हेल्थ, मदर की तरफ से एक कांस्टेंट वरी इनको सहनी पड़ सकती है, कि कभी उनकी हेल्थ है, कभी कैसे भी कह लो, ये परेशानी इनको थोड़ी बहुत कहनी पड़ती है। और ये बात बिल्कुल आपने सही बोली, गुरु जहाँ भी बैठते हैं उसके कारक तत्वों में कमी लाते ही लाते हैं, थोड़ी सी कमी लाते हैं। ओके, तो मैम जैसे अगर जहाँ बैठे हैं, तो उन कारक तत्वों को सही करने के लिए कोई रेमेडी भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल रेमेडीज हम देखिए, गुरु रेमेडीज के लिए हम आप हल्दी दान में दे सकते हैं। जब भी हम किसी प्लैनेट का
एक ब्लैंकेट ही मैं बता देती हूँ कि जब भी हम किसी प्लैनेट की नेगेटिविटी को हमने रिमूव करना है ना, तो हमको क्या करना है, हम उसके दान देने शुरू कर देंगे। ठीक है। तो येलो चीज़ें, येलो जो वस्तुएं हैं, आप किसी को येलो कपड़े दे सकते हैं, किसी गरीब को, ठीक है। हल्दी आप दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप दान में दे सकते हैं। और जब भी आपको लगता है कि कोई प्लेनेट वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसकी चीज़ें, जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप केसर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हर दिन आप तिलक लगा सकते हैं, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, या हल्दी अपने नेवल पे लगा सकते हैं। उस नेवल मीन्स ये हमारी जड़ है, ठीक है। ये हमारा, कह लीजिए कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है, और जुपिटर भी हमारा सेंटर पॉइंट है। इसलिए नेवल में हल्दी लगाने से हमारा जुपिटर भी स्ट्रांग होता है, और हमारा जो, कह लीजिए कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी बहुत हद तक, ये हमें जनरली कर ही लेने चाहिए जुपिटर को स्ट्रांग करने के लिए। तो और एक थर्ड पार्ट है, ये राइट हैंड की ये जो फिंगर होती है, ये जुपिटर का माउंट होता है। अगर आपको कुछ नहीं करना तो आप यहाँ पर हल्दी लगा लीजिए एवरी डे, कहीं पर भी नहीं तो आप मतलब घर से दिन में एक बार, मतलब जब स्नान करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, तो यहाँ हल्दी लगा ली, एक डॉट लगा लिया। सो ये आपका जुपिटर का माउंट है, ये जो इंडेक्स फिंगर जो हमारी है, तो ये आपका जुपिटर का माउंट है। यहाँ पर आप हल्दी का एक डॉट लगा लें, आपका जुपिटर स्ट्रांग होता जाएगा। क्या बात है। अब आते हैं मैम हम 5th हाउस पे। जी, 5th हाउस में अगर गुरु आके बैठते हैं, फिर वो किस तरीके का प्रभाव देते हैं और कैसे उनके कारक तत्व वहाँ पे काम करते हैं? ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि जो गुरु की जो 5th हाउस जो है वो हमारे पूर्व पुण्यों का घर है। तो गुरु की प्लेसमेंट यहाँ किसी न किसी अच्छे कर्मों के कारण ही हुई है। बस वही बात है, जहाँ पर बैठते हैं थोड़ी कमी लाते हैं उसमें, तो किस में कमी लाएंगे, थोड़ी डिले कर देंगे चाइल्ड बर्थ में। जबकि 5th हाउस में गुरु का होना एक बहुत बड़ी अच्छी ब्लेसिंग है, राइट, ठीक, बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। लेकिन ऐसा देखा गया है, ऐसा स्टडी में आया है, क्योंकि ये घर सूर्य का है, और सूर्य के घर में जब जुपिटर आके बैठते हैं ना, तो चाइल्ड बर्थ में डिले लेके आ जाते हैं, तो डिले हो सकता है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी अच्छे प्लेनेट की इस पे दृष्टि पड़ रही है, या फिर अच्छी स्थिति में है, तो उतना डिले ना हो, लेकिन होगा, ये होगा, जरूर होगा। हाँ, थोड़ा बहुत डिले होगा, लेकिन जुपिटर यहाँ अगर है, प्लेस्ड है, तो ये बात तो पक्की है कि किसी अच्छे कर्मों के कारण ही जुपिटर यहाँ है। जुपिटर की 5वीं दृष्टि कहाँ है? लक पे। आपकी किस्मत जो बेटर हो रही है। 5वीं दृष्टि तो अमृत की है। जुपिटर की 7वीं दृष्टि कहाँ है? 11वें घर पे। 11th हाउस। हर इच्छा पूरी, आपकी हर पॉसिबल जो मतलब इनकम का कैश फ्लो आपका अच्छा, हर इच्छा आपकी पूरी हो रही है। और जुपिटर की 9वीं दृष्टि किस पे पड़ रही है? आपकी लगन पे। तो आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका मतलब लक एंड चिल्ड्रन, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो ये एक मतलब ब्यूटीफुल जिसको बोलते हैं प्लेसमेंट है, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। नॉलेज कितनी होगी इस पर्सन को? बहुत ज़्यादा, है ना, कितनी ज़्यादा। और ये यहाँ पर अगर जुपिटर प्लेस्ड है, और अगर आपका स्टॉक रिस्क लेने का आपका थोड़ा सा बनता है, अगर मूड बनता है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। कहीं पर भी जाके आप रिस्क ले सकते हैं, बहुत अच्छा चलेंगे आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। जब भी प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा चाइल्ड बर्थ में डिले होगा, जो कि होगा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैम ने बताया कि जहाँ पे आके गुरु प्लेस होते हैं, वहाँ के कारक तत्वों को दबा देते हैं जिस हाउस के, तो डिले होगा। अब बात आएगी, लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर गुरु 5th हाउस में आके बैठते हैं, ये तो पता है कि चीज़ों को डिले कर देंगे, पर उससे हम सही रखने के लिए क्या, जो आपने हमें रेमेडीज बताई हैं वही हमें फॉलो करनी है? बिल्कुल बिल्कुल, जुपिटर की हम वही रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं। अगर जुपिटर वहाँ किसी एनिमी की राशि में है, एनिमी यानी कि कौन हो गया एनिमी? मरकरी की राशि, वीनस की राशि। ये 2 राशियां हैं जो मतलब ये हम एनिमी की राशि हम बोल सकते हैं इनको।
मरकरी से भी ज़्यादा वीनस की राशि, तो वीनस की राशि में इसको हम कह सकते हैं। तो बस अगर ये है तो या फिर राहु या केतु की या ना दृष्टि पड़ रही हो, फिर अदरवाइज आप बहुत आराम से ये नॉर्मल जो हमने अभी डिस्कस की हैं रेमेडीज, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दिखने में ये या समझने में लगता है कि ये बहुत छोटी सी रेमेडीज है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव और बहुत पावरफुल रेमेडीज हैं। क्या बात है। अब आते हैं मैम हम 6th हाउस पे। अगर 6th हाउस में गुरु आके बैठ जाते हैं तो उस घर के कारक तत्व में तो प्रॉब्लम्स आएगी, पर वो वहां बैठ के अपने प्रभाव किस तरीके का देंगे? हाँ, ये ना रोग ऋण और शत्रु का घर है हमारा। राइट मैम, ठीक है। और जुपिटर यहाँ पर बैठ के, यहाँ पर प्लेस होके ना ये वीक हो जाएंगे, वीक हो जाते हैं, क्योंकि छठा घर हमारा त्रिक भाव में आता है। तो इस घर में जुपिटर थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा नहीं, वीक हो ही जाते हैं, काफ़ी वीक हो जाते हैं। इनको क्या हो सकता है, कोई ऐसी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है जो कि, या फिर फ्रीक्वेंटली जैसे येलो फीवर्स होते हैं, या फिर फीवर ऐसे हो सकता है, पेट कंटिन्यूसली ख़राब रह सकता है इनका। कुछ लोगों को डाइजेशन की बड़ी इश्यूज रहते हैं, तो ये एक चीज़ें हो सकती हैं। फिर ये अगर लोन्स लें तो लोन्स को चुकाने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। लोन इनको हो सकता है मिल भी जाए कैसे भी करके, लेकिन लोन्स को चुकाने में ना इनको बड़ी दिक्कत आएगी, ये इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर तीसरा, शत्रु, इनके जो कंपेटिटर्स जो है ना वो थोड़े इनके ऊपर हावी हो जाते हैं। कंपेटिटर्स जरूरी नहीं कि एनिमीज ही हों, लेकिन कंपटीशन बड़ा स्ट्रांग हर वक्त इनको सहना पड़ सकता है। डे टू डे जो लाइफ है ना उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हर दिन की जो इश्यूज हैं छोटे मोटे जो हैं वो एक कांस्टेंट आपकी परेशानी का कारक हो सकते हैं। अब यहाँ पे आके अगर जुपिटर नीच के हैं या फिर जुपिटर 6, 8, 12 के ही स्वामी हैं, फिर ये सारी चीजें नल एंड वॉइड है। अपनी ही राशि में बैठते हैं, अपनी राशि में, या फिर 8th के स्वामी हो गए या 12th के स्वामी हो गए, या 12 मतलब 12th हाउस के स्वामी बन के 6th में बैठ गए, 8वें घर के स्वामी बन के 5th में बैठ गए, या फिर अपने ही घर में बैठ गए। फिर ये सारी चीजें जो अभी हमने कहा कि नेगेटिव है, तो वो नल एंड वॉइड है। फिर आपको क्या है, आपको ना तो लोन्स में दिक्कत, ना कोई परेशानी, आपकी लाइफ भी एक अच्छी, बट क्योंकि कारक तत्वों को थोड़ा सा खराब करेंगे तो हेल्थ कैन बी अ कांस्टेंट इरिटेशन फॉर देम। मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है, पेट की परेशानी जो है ना वो लगी रही। तो इनको खाना जो मतलब अपने फूड इनटेक का ना बहुत ध्यान रखना होगा कि ये क्या खाते हैं, क्या, ताकि डाइजेशन में, क्योंकि ये लिवर के साथ कनेक्टेड है हमारा जुपिटर। इसलिए मैम जैसे अगर इसमें मैं एक युति पूछना चाहती हूँ, अगर सन के साथ इसमें युति बन जाती है, जुपिटर एंड सन 6th हाउस, फिर किस तरीके का इनका? फिर तो ये दोनों ही अच्छे ही हैं, ऐसा नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। सन भी यहाँ स्ट्रांग ही होता है, लेकिन सन की एक प्रॉब्लम है, सन भी 6th हाउस में वीक होता है। मतलब अगर दोनों ही आके बैठ गए तो एक वो टसल सी बन गई, मतलब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो आपके ऑफिस के जो बड़े बॉसेस के साथ एक टसल बनी रहेगी हमेशा की हमेशा। ठीक है, तो ये एक चीज जो ना परेशान इनको कर सकती है। वो जो हम कह रहे थे ना डे टू डे लाइफ, तो फिर उनको एक रीजन मिल गया कि बॉस हर वक्त बॉस इनके पीछे ही पड़ा रहे, इस तरह की परेशानी, मतलब इन्हें बात करने का एक मौका मिल जाएगा, मिल जाएगा ऐसे ही, मतलब ऐसे ही बिना मतलब अगर यहीं पे अगर जैसे गुरु नीच के, मतलब कहीं ना कहीं अपना प्रभाव बहुत कम कर देते हैं, या फिर बहुत पीड़ित हो जाते हैं। जी। यहाँ पे कौन सी ऐसी युति बन जाती है जिससे गुरु को एक अच्छा होता है ना, एक पुश मिल जाता है, वो कौन सी युति है? यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर गुरु के साथ राहु आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। मतलब यही गुरु चांडाल दोष बन जाए ना। जो भी नेगेटिव चीजें बाकी घरों में बुरी हैं, वो यहाँ पे जाके मतलब उलट हो जाता है इनफैक्ट। तो यहाँ पर गुरु चांडाल कह लीजिए कि अब आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उनसे निकलने के आपके पास टैक्ट्स हैं, आपके तरीके जो सही हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से, क्या बोलते हैं उसको, साम दाम दंड भेद, उन तरीकों से आप अपने काम निकलवा लेंगे, अपने जो ये छोटी मोटी जो उनके आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी आप ये आपको
मैटर नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर गुरु चांडाल दोष है तो ये अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छा है, ये सही रहा। बातों ये बातों में सही। कुछ नया निकल के आया। अब आते हैं मैम हम 7th हाउस में। जी। 7th हाउस में गुरु आके बैठते हैं जी। और जुपिटर का प्लेसमेंट कैसा रहता है? हाँ, ये तो ब्लेसिंग्स की ही बात हुई, ये अगेन एक ब्लेसिंग की बात हो गई। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि 7th हाउस में अगर जुपिटर है बहुत बढ़िया, उसकी जो सारी दृष्टियां हम समझ लें तो पहली दृष्टि मतलब 7वीं दृष्टि खुद पे पड़ रही है, 5वीं दृष्टि उसकी 11th हाउस पे पड़ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, सारी चीजें बहुत बढ़िया। बस इसमें ये होता है, कई बार ऐसा देखा गया है क्योंकि 7th हाउस मतलब सॉरी जुपिटर जो है ना वो एक्सपेंशन है, दो तो पहली मैरिज से हो सकता है कई बार कि मतलब उतनी सेटिस्फेक्शन ना मिले, लेकिन दूसरी मैरिज में उतना मतलब अच्छा हो। खैर ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक चीज हो सकती है, मतलब 2 मैरिज हो सकती है, 2 मैरिज हो सकती है, बहुत बार ऐसे मतलब देखा गया है, ठीक है, ऐसा कि 2 मैरिजेस हो सकती हैं। अगर 2 मैरिजेस नहीं हुई तो कई बार ऐसा होता है कि एक रिलेशन कोई बहुत मतलब एक रिश्ता बहुत करीब पहुंचा शादी तक और टूट गया, ठीक है, 2 एंगेजमेंट हो गई, जैसे मतलब एक एंगेजमेंट होके टूट गई, या एक ऐसा, या फिर बिल्कुल होने ही वाली थी शादी लेकिन वो टूट गई, लेकिन उस फिर दूसरी के साथ ऐसे हुआ, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी मैरिज जब आप सेटल हो जाएंगे तो एक अच्छी मतलब मैरिज होगी, क्योंकि ये जहाँ बैठेंगे वहाँ के कारक तत्वों में कमी लाएंगे तो वो रिलेशनशिप की जो चीज़ें हैं, ये यहाँ एक मैं रेमेडी ज़रूर देनी चाहूँगी जो कि लाल किताब की है। वो ऐसा कहा गया है कि अगर 7th हाउस में जुपिटर प्लेसमेंट है तो ऐसे पर्सन को ना घर में मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। ओके। मतलब आप पिक्चर्स, भगवान की पिक्चर्स रख लें, फोटो रख लें, उनकी पूजा करें, लेकिन मूर्ति ना रखें, क्योंकि फिर क्या होता है कि फिर आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है। तो इसलिए ये मतलब ऐसा माना गया है 7th हाउस में अगर जुपिटर है। अदरवाइज बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है, बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, बाकी सब चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ बस ये एक चीज़, ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कई बार 2 रिश्ते या 2 चीज़ें आपकी लाइफ में। तो मैम जैसे अभी आपने बताया मैरिज को कहीं ना कहीं तो हम इसे अफेयर से भी तो काउंट कर सकते हैं कि इसको अफेयर से, अगर 5th हाउस का कोई कनेक्शन बन रहा है तो, है ना, फिर अफेयर से कर सकते हैं काउंट। ओके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर 5th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है या कोई कनेक्शन बैठा है, कनेक्शन राशि का भी कनेक्शन हो जाता है जैसे, है ना, तो फिर ये मतलब ये जुपिटर 5th हाउस का ही लॉर्ड बन के 7th में बैठा है, फिर तो आप ये कह सकते हैं कि एक अफेयर जो है या एक रिलेशनशिप आपका शादी होते होते तक काफी अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद आप उससे शादी नहीं होके किसी और के साथ दूसरे कई बार देखा जाता है कि लोगों के रिश्ते 8-8 साल तक कंटिन्यू करते हैं, फिर एकदम से ब्रेक करके किसी और से शादी होती है। तो यस, ये वो चीजें हो सकती है, बिल्कुल। अब आते हैं मैम हम 8th हाउस में। 8th हाउस में अगर गुरु आके बैठते हैं जुपिटर का, वहाँ का जो प्लेसमेंट है वो कैसा रहता है? 8th हाउस हमारी पीड़ा का घर है, हमारी लाइक सफरिंग्स का घर है ना। यहाँ हम ये मानते हैं कि यहाँ जो सौम्य ग्रह हैं, ये जो शुभ ग्रह हैं ना, वो वीक हो जाते हैं ना, थोड़ा वीक हो जाते हैं। तो अगेन वही क्रॉनिक डिजीजेस, इस तरह की प्रॉब्लम इनको हो सकती है। किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? लिवर से रिलेटेड स्पेशली, और 8वां घर जो है उससे जो वो हमारे इंटरनल जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो है ना, वो एरिया है, तो उसमें वो चीज़ें हो सकती हैं। जॉन्डिस भी इसी के अंदर आता है फ्रीक्वेंटली, जॉन्डिस भी मतलब पीलिया जो जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसी के अंदर आता है। तो मतलब चीज़ें डिले हो, इलोंगेट हो जाए, कोई भी बीमारी जो है वो इलोंगेट हो जाए। अगर ये जुपिटर लगन का लॉर्ड बन के यहाँ बैठा है ना, तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इन लोगों के लिए भी ये जरूरी है कि
अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर चले जाएं। तो फिर ये जो इनकी जो अगर लाइफ टफ है बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ, तो जन्म स्थान से थोड़ा दूर चले जाएं, कहीं और चले जाएंगे, तो फिर ये काफ़ी सही रहेंगे, मतलब सक्सेसफुल भी रहेंगे और काफ़ी अच्छा भी इनकी हेल्थ रह सकती है। अदरवाइज ऑफ कोर्स यहाँ प्रॉब्लम तो है। हाँ, 8वें घर में अगर प्लेस्ड है, अगर ऑकल्ट की तरफ चले जाएं, यही जो है जुपिटर को आप ऑकल्ट से अगर जोड़ लें तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप ऑकल्ट पढ़ना शुरू कर दें। ऑकल्ट में अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एस्ट्रोलॉजर बन जाए, न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत, जैसे रील्स ही, जैसे आजकल हम बहुत बढ़िया हैं कि हम चैनल्स देख सकते हैं या यूट्यूब पे देख सकते हैं, कुछ अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लें तो आपका ये जो 8th हाउस की नेगेटिविटी है ना, वो कम होती नजर आएगी। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम होती है। इन लोगों को जरूर अपने नेवल पर हल्दी लगानी चाहिए जिनका 8th हाउस में गुरु जुपिटर है। ओके, अगर यहीं पे गुरु के साथ अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो सौम्य ग्रह हैं उनको यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वीक हो जाते हैं। यहीं पे गुरु के साथ केतु आके बैठ जाते हैं, फिर किस तरीके का प्रभाव रहेगा गुरु का? फिर तो आपको बहुत स्पिरिचुअल बना देगा, लेकिन स्पिरिचुअल बनाने से पहले तकलीफें भी बहुत देगा, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम से निकल के आप स्पिरिचुअल बनेंगे। जैसे कोई पर्सन बहुत बीमार हो गया या उनकी लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो एक पॉइंट पे वो बोलेगा छोड़ो, ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे भगवान का ही आसरा चाहिए। बिल्कुल। तो वो उस पीड़ा में से निकल के फिर वो जो अच्छा ढूंढेगा वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। हो सकता है वो फिर वो ऑकल्ट की तरफ भी बढ़ जाए, या फिर कोई रिसर्च करना शुरू कर दे, अपने आप को ही खोजना शुरू कर दे। क्योंकि अगर केतु को हम समझें, और हमने एक सीरीज भी की, हमने एक एपिसोड्स भी किए थे हमने 2, कि केतु को अगर हमने समझना है ना, तो केतु क्या है कि हमारे अंदर झांकना होगा, हम अपने आप को देखना होगा, जो कहते हैं ना कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपको करनी होगी। तो अगर आपका केतु और जुपिटर यहाँ है तो ये लाजमी है आपके लिए, आप अपने आप के बारे में पढ़ें, समझें, अपने रूट्स के बारे में जानें, वो रिसर्च करें। और ऐसे लोग करते भी होंगे, जरूर करते होंगे, क्यों वो नेचुरली एक इंक्लिनेशन उनकी होगी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स देमसेल्फ, ये जानने के लिए, अपना अस्तित्व खोजने के लिए कि मैं एक्चुअली में क्यों आए हूँ यहाँ पर। तो वो चीज़ें अगर ये करते हैं तो 8th हाउस की जो नेगेटिविटी है ना, वो काफ़ी हद तक कम आ जाएगी, काफ़ी हद तक। लेकिन केतु अगर यहाँ है तो शायद हम पहले भी कह चुके हैं, आपको जब भी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, आप 2 डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करेंगे। आप एक डॉक्टर्स के साथ आप सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए आपको, यू शुड गो फॉर ए सेकेंड ओपिनियन, मस्ट। राइट, ओके। अगर मैम, जैसे अगर इन पे दृष्टि आती है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम गुरु की प्लेसमेंट को लेके नहीं, अगर इस हाउस में गुरु की कोई सी भी दृष्टि आती है, तो दृष्टि भी ऐसा ही प्रभाव देगी? नहीं, दृष्टि बहुत अच्छी प्रभाव देगी, दृष्टि अच्छी प्रभाव देगी। दृष्टि इस घर में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है या फिर किसी भी घर में कोई प्लैनेट बैठा है और नेगेटिव इफेक्ट आपको लगता है कि इस प्लैनेट का इस घर में नेगेटिव इफेक्ट है, राइट। लेकिन कहीं से भी जुपिटर की दृष्टि अगर उस पे आ गई तो आपकी सारी नेगेटिविटी नल एंड वॉइड हो जाएगी। ओके, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि बहुत पावरफुल होती है। जुपिटर की प्लेसमेंट से ज्यादा जुपिटर की दृष्टि पावरफुल है। यही एक प्लेनेट है जो कि जहां पर मर्जी प्लेस्ड हो, लेकिन जहां इसकी दृष्टियां पड़ती हैं वो, जैसे हमने अलग अलग एक्सप्लेन की है, कौन कौन सी एक्सप्लेन मतलब कर सकते हैं। अब जैसे 5th दृष्टि अगर जुपिटर की पड़ गई, ठीक है, तो आपके बच्चे हो सकता है इंश्योरेंस में या फिर ASI या इस तरह की चीजों में आप इंटरेस्टेड होंगे, मतलब या फिर फॉरेन में, फॉरेन में जाके रिसर्च में चले जाएं, या फिर कह सकते हैं डॉक्टर्स हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे रोगी होना है तो वही उसकी दृष्टि पड़ जाएगी तो वो डॉक्टर बन जाए, है ना। तो वो वही चीज जो है उसके लिए एक अमृत का काम कर जाए।
ओके, मतलब ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं 8th हाउस को लेके लोगों को एक होता है ना, कहीं नेगेटिविटी ना बैठ जाए, नेगेटिविटी ना बैठ दृष्टि का जाए। संबंध बहुत ना डरते हैं लोग 8th हाउस में। हम आगे जाके इन त्रिक भावों को भी ना एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल मैम, क्योंकि कहीं ना कहीं 6 और 8 12 और बाकी ये चीज जैसे उपजा भावों को भी लेके कोई ना कोई मतभेद तो है। मतभेद है, और मतभेद ज्यादातर क्या है कि मतलब लेस नॉलेज के कारण है। लेस नॉलेज, ठीक है, बिकॉज हम जानते हैं अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। राइट, तो हम उतना ही सुनते हैं जो हमारे काम का होता है, और फिर बाकी चीजें हम छोड़ देते हैं। राइट। तो वो उसको हम जब डिस्कस करेंगे तो वी विल एक्सप्लेन इट इन अ वेरी डिटेल मैनर। क्या बात है मैम। Yes. तो हम नेक्स्ट सीरीज में यही सारा कवर बिल्कुल करने वाले हैं। जी। अब आते हैं मैम हम 9th हाउस पर, और 9th हाउस में जुपिटर का प्लेसमेंट कैसा रहता है, वहां बैठ के उनका जो प्रभाव है वो कैसा देने वाले हैं इस हाउस को। यहाँ पर अगर हम ये बोलें कि जुपिटर का ही अपना घर है, तो जुपिटर अपने घर में बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ नहीं आप कहेंगे कि जुपिटर जहाँ बैठा है और वहाँ के कारक तत्व खराब करेगा, नहीं, यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ के कारक तत्वों को वो बढ़ाएगा। जुपिटर जब भी अपनी राशि में प्लेस्ड होते हैं, और ये 9th अगर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो ये 9 नंबर ही बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जुपिटर का सेजिटेरियस वाला जो पार्ट है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। सेजिटेरियस का पार्ट जो होता है, इट मीन्स कि बहुत फोकस्ड, बहुत इंटेलिजेंट। अगर सेजिटेरियस की आप पिक्चर देखेंगे तो वो एक धनुष लेके मतलब टू द पॉइंट बात करने वाले जो पर्सन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो धर्म गुरु, जो बात करते हैं जो अगले के एकदम लगती है, ओके यही बात सही करें, या आप ठीक कह रहे हैं, ऐसी वाली बात जैसे हम करते हैं। मतलब कह सकते हैं जो सेजिटेरियस राशि वाले उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं, उनकी बातों को बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो सेजिटेरियस राशि या सेजिटेरियस लगन वाले जो लोग होते हैं ना, तो अगर वहाँ उनकी बातें बड़ी कम बोलेंगे और बहुत सही बोलेंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे। तो ये इनकी एक फोकस्ड जिसको होते हैं ना, तो ये सारी चीजें 9th हाउस के जुपिटर में हो सकती हैं। इनकी नेचुरल इंक्लिनेशन होगी अपनी नॉलेज को बढ़ाने में, क्योंकि ये हायर स्टडीज का घर है। ये जो क्वेस्ट है ना इनकी, हमेशा जो प्यास है वो नहीं बुझती, ये हमेशा चाहते हैं और पढ़े और समझे और करें। यही घर जो गुरु का मीनिंग अगर हम उसको बहुत प्लेन वर्ड्स में बोले तो टीचर्स, तो बेस्ट टीचर्स भी यहीं से आते हैं। अगर जुपिटर आपका 9th हाउस में है तो बेस्ट टीचर्स जिसको हम कहते हैं। अब टीचर्स बहुत बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो टीचर्स होते हैं वो यहाँ 9th हाउस के गुरु को तो बिल्कुल आप सजेस्ट करिए, आप टीचर्स बनिए, आपसे अच्छा टीचर कोई नहीं होगा। तो ये बात है। फॉरेन ट्रेवल्स, बाकी सारी चीज़ें, और इनकी बाकी दृष्टियाँ भी अलग अलग घरों में जाएंगी। इनकी जो 7वीं दृष्टि होगी ना, वो अपने भाई बहनों के हाउसेस, 3rd हाउस में। तो भाई बहनों की भी लाइफ अच्छी है ना, भाई बहनों की, छोटे भाई बहन जो है ना उनकी भी लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी। फिर इनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा होगा। जो इनका इमीडिएट फ्रेंड सर्कल होगा, एक तो सोशल सर्कल वो हम होता है, एक होता है वो जो हमारे साथ बचपन से चले आ रहे हैं, और वो इनका वो बहुत अच्छा होगा। इनके अंदर स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। ये बैंकिंग या IT सेक्टर या इंजीनियरिंग, ये कहीं पर भी जा सकते हैं। इवन मतलब जैसे टूरिज्म के सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस टूरिज्म का है, 9th हाउस भी लॉन्ग जर्नीज का है, 3rd हाउस शॉर्ट जर्नीज का है। इन लोगों को कभी वीजा की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कभी किसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी। 3rd हाउस हमारा वही है, ठीक है। तो देखा जाए तो एक अच्छी ही लाइफ है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, हर चीज आपको आसानी से मिल रही है, तो दिस इज अ गुड प्लेसमेंट। 9th हाउस में जुपिटर इज वेरी स्ट्रांग, और एटलीस्ट यहाँ पर दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पर हम ये कह सकते हैं जुपिटर जहाँ बैठते हैं 9th हाउस में, तो उनके कारक तत्वों को खराब नहीं करते हैं, बढ़ाते ही हैं। क्या बात है। अब आते हैं मैम हम 10th हाउस में। 10th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी रहती है, और कहते हैं 10th हाउस के घर में आके बैठ गए अपने, तो वहाँ का जो माहौल है या फिर प्रभाव किस तरीके के देना स्टार्ट करते हैं? बहुत बढ़िया। आप, ये शनि का घर है, और शनि जुपिटर के आगे सिर झुकाते हैं, ठीक है।
तो ये एक मतलब गुरु है ना, अपना गुरु तो है ही, तो शनि जुपिटर के आगे से झुकाते हैं, या फिर कह लीजिए कि इक्वल उनको, मतलब उनको एक रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। तो आपके नेम, फेम, करियर आपका ये काफी अच्छा होने वाला है, काफी अच्छा प्रभाव डालते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कैप्रिकॉर्न में आकर जुपिटर नीच के हो जाते हैं, राइट। ठीक है, तो करियर में चेंजेस हो सकते हैं आपकी, मतलब फ्रीक्वेंट चेंजेस आपके हो सकते हैं। आपको बड़ी जल्दी कभी इस जॉब में, कभी उस जॉब में, राइट। तो वो एक इंस्टेबिलिटी नाम की एक चीज जो है ना, आपको सहनी पड़ सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि जब भी आप जॉब चेंज करेंगे या जब भी करियर चेंज करेंगे, वो पहले से अच्छा ही होगा, अब ही होगा। लेकिन वो जो होता है ना कि एक जगह सेटल हुए हैं तो फिर दूसरी जगह आपको जाना पड़ गया है, या कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई या इस तरह की, तो आप फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करना पड़ रहा है। तो ये एक तरीके का दोनों तरीके का ही इनका इफेक्ट हो जाता है, अच्छा भी और थोड़ा सा बुरा भी मतलब 10th हाउस में कह सकते हैं काफी ठीक भी है और बुरा भी, क्योंकि इनकी दृष्टि का, हाँ, दृष्टि अगर हम देखेंगे तो 7वीं दृष्टि तो हमारे घर पे ही पड़ रही है, मतलब हमारे घरों के 4th हाउस पे पड़ रही है, और 5वीं कहाँ पड़ रही है, सेकंड हाउस पे। तो सेकंड हाउस की मतलब पैसा भी आ रहा है, तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि मतलब जब भी चेंजेस भी होंगे लेकिन वो पहले से अच्छे होंगे, राइट, ठीक है। तो इसलिए और 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 6th हाउस पे पड़ेगी, आपकी जॉब में ही प्रॉब्लम चेंजेस आते रहेंगे काफी ज्यादा। तो जॉब में चेंजेस क्यों होंगे, क्योंकि आपको डेली की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है ना, उससे आप उब जाओगे, ये ऑफिस अच्छा नहीं है, अब हम नया चेंज करते हैं, और आपको मिल भी जाएगा, और आपकी नेक्स्ट इससे बेटर भी होगा, पहले से बेटर भी होगा। तो प्लस भी और माइनस भी, प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है 10th हाउस के जुपिटर का। अब आते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस में जुपिटर किस तरीके का प्रभाव देते हैं, और मतलब प्लेसमेंट किस तरीके की रहेगी जुपिटर के? 11th हाउस हम बात करें तो 11th हाउस में जुपिटर का अपना, यहाँ पर जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। वैसे भी ये शनि का वो वाला घर है जिसमें शनि देते हैं, मतलब फल देने वाला घर है, ठीक है। एक्वेरियस का घर है, तो फल देते हैं शनि, और फल देने वाला कौन, जुपिटर, ठीक है। तो बढ़ के आपको मतलब चीज़ों का अच्छा फल मिलेगा आपको। नेम, फेम, स्टेटस के साथ साथ आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी लाइफ में खुशियाँ, हैप्पीनेस, सब कुछ आने वाला है, ठीक है। सोशल सर्कल जो है ना, वो काफी एक्सपैंडेड होगा, काफी बड़ा होगा, और बड़ा भी होने के साथ साथ आप इंटेलेक्चुअल से भरा होगा, आपके ही जैसे लोग होंगे, जो कि आपके लाइक माइंडेड पीपल होंगे, जिनके साथ आप बड़े खुश रहेंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहेंगे, गेन्स भी अच्छे होने वाले हैं आपके। और इसकी जो 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके बच्चों वाले घर में, बिल्कुल। यहाँ पर जुपिटर की 7th दृष्टि अगर यहाँ पड़ रही है, तो बेबीज, आपके जो चिल्ड्रन हैं ना, मतलब चाइल्ड बर्थ में भी कोई इशू नहीं, और चिल्ड्रन की लाइफ, बच्चों की लाइफ भी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो 7वीं दृष्टि अगर यहाँ पड़ रही है, तो बच्चों के साथ की रिलेशनशिप की दृष्टि है, बच्चों के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। बिजनेस की भी दृष्टि है, तो बच्चे हो सकता है बिजनेस में जो भी काम करेंगे, आगे बढ़ के आगे जाएंगे, तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे, एंड आपकी लाइफ को वो अपग्रेड करेंगे, मतलब वो सोचेंगे आपके बारे में, वो हमेशा आपको एक अच्छे दर्जे में या एक अच्छे उसमें रखेंगे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये अगर हम कुल मिला के बोलें तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट। ओके मैम, इसी से रिलेटेड एक सवाल आता है मैम, जैसे दोनों ही राशियां अगर देखा जाए, मकर और कुंभ शनि की राशि हैं, एक में गुरु नीच के हो जाते हैं और एक में भर के देते हैं, मतलब देखा जाए बिल्कुल सही, बिल्कुल तो ये इस तरीके का थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि 11वां घर जो है ना, 11वां घर देने वाला है, हाँ, गेन्स है ना, आपको मिलने, मतलब आपको चीजें मिलती हैं, राइट, ठीक है। और गुरु की नेचर क्या है,
ये भी देने वाली है। तो इसलिए इस घर की नेचर के साथ गुरु की जो संभाविक जो एक नेचुरल जो नेचर है वो मिक्स नेचर है हो ना, गया। वो मिक्स हो जाती है। ये ब्लेसिंग्स का घर है, गुरु का काम भी ब्लेसिंग्स का है। देना है, तो right. ये एक तरीके का एक नेचुरल मतलब नेचुरल बात है कि यहाँ पे आके गुरु इज वेरी हैप्पी। चाहे ये शनि की राशि है, चाहे ये मतलब एक राशि पहले वो नीच के हैं, लेकिन यहाँ आकर वो बहुत अच्छे आपको फल देते हैं। यहाँ आके आपका सोशल सर्कल बहुत बढ़ा देते हैं। हर चीज़ आपकी मतलब आपकी इवन आपके जो बड़े भाई बहन होंगे ना, वो भी आपकी लाइफ में बहुत मायने भी रखेंगे और वो आपको हमेशा सपोर्ट भी करेंगे, लाइक योर ओन पेरेंट्स आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है जो देखा जाए। जैसे मैम मैं मॉर्निंग में एक रील देख रही थी, आज 4 दिसंबर और आज पूर्णमासी, कह रहे हैं आज गज केसरी योग बन रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गज केसरी। हाँ, थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, गुरु के साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये गज केसरी योग क्या होता है और ये बनता कैसे है? देखिए, जब भी गुरु और जो चंद्रमा इनकी मतलब आपस में युति बनती है तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। ठीक है। अगर ये किसी अच्छे घर में बनती है, यानी कि केंद्र त्रिकोण में बनती है, तो और भी अच्छा है। 11वां घर भी हमारा बहुत अच्छा है। 11वें घर की बात कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। आज की जो बात हमने कही आपने स्पेशली मेंशन किया, तो आज गुरुवार है, आज थर्सडे है और आज पूर्णमासी भी है। तो और चंद्र का भी ग्रहण माना गया है कि आज है, तो इसलिए इसको आज बोला गया कि आज गज केसरी योग बन गया। मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट है उसमें चंद्रमा या तो एक साथ, चंद्रमा और गुरु एक साथ, या फिर दृष्टि संबंध से भी गज केसरी योग बनता है? नहीं, ज्यादातर प्लेसमेंट से ही। प्लेसमेंट, हाँ, प्लेसमेंट से। युति जो होती है ना, वो प्लेसमेंट से ही होती है या फिर डिग्री से होती है। जैसे डिग्री, जो चंद्रमा की डिग्री और गुरु की डिग्री बहुत क्लोज हो, चाहे वो दोनों एक दूसरे से एक राशि का डिफरेंस ही हो। जैसे अगर गुरु 1 डिग्री के हैं और चंद्रमा 30 डिग्री के आसपास है, तो दोनों बहुत क्लोज हो गए ना, चाहे वो राशि पिछली ही राशि क्यों ना हो। तो बहुत क्लोज हो गए। तो डिग्री का भी बहुत असर पड़ता है। युति की जब हम बात करें ना, आज एक और भी चीज हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अब हम अपग्रेड हो रहे हैं, आहिस्ता करके हम आगे बढ़े, तो नई नई चीजें हम जरूर सीखेंगे। जरूरी नहीं होता कि 2 प्लैनेट्स इकट्ठे हों तो वो उसको हम युति ही माने। जैसे अगर कोई एक प्लैनेट एक राशि में 28 डिग्री का बैठा है, ठीक है, और दूसरा जो प्लैनेट है वो 2 डिग्री का है, तो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। बिल्कुल, है ना, बहुत ज्यादा दोनों का डिफरेंस है। राइट। यही कोई एक प्लैनेट 28 डिग्री का है और उसकी नेक्स्ट राशि में कोई एक प्लैनेट जो है वो 2 डिग्री का बैठा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसका और बी प्लैनेट, हाँ, उससे ज्यादा इनका कनेक्शन है। ठीक है, मतलब 28 डिग्री वाला प्लैनेट और 2 डिग्री वाला प्लैनेट, चाहे वो राशि बदल, क्योंकि ये राशियां की डिवीजन तो हमने अपने आप की हुई है ना, राइट। यूनिवर्स में तो कोई डिवीजन नहीं है, तो वो उससे ज्यादा क्लोज है बजाय कि उसी राशि में बैठे हुए दूसरे प्लैनेट की, जो कि बहुत दूरी पे बैठे हैं। तो ये चीज भी हम जब एडवांस की स्टडीज करते हैं ना, तो ये चीजें भी हम समझते हैं। अगर हम लेमैन की दृष्टि करें या बेसिक जब पढ़ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि एक राशि में 2 प्लैनेट्स हैं, चलो जी दोनों इकट्ठे हैं तो इनकी युति हो गई, लेकिन हमें युति का फल क्यों नहीं मिल रहा है? राइट, है ना। गज केसरी योग ही, जैसे आपने बोला, गज केसरी योग का मतलब होता है कि एक आप हर मैदान में आपकी फतेह होने वाली, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, जो सो के हर जगह पे आपकी वाहवाही होगी, हर मैदान में आप उसको जीतेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये तो नहीं बन रहा, मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मून एंड जुपिटर बहुत दूर दूर है, एक ही घर में, एक डिग्री का है, एक 15 या 20 डिग्री का है, तो बहुत दूर हो गए, है ना। तो विद इन अ डिग्री ऑफ 7 to 8 या 10 भी लगा लें तो आप उसको युति मान सकते हैं। ओके, मतलब एक जो युति मानी जाएगी, डिस्टेंस कितना होना चाहिए? हाँ, डिस्टेंस भी होना चाहिए, मतलब अराउंड 10 डिग्रीज अराउंड 10 डिग्री जो है ना, वो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत क्लोज है, ये युति बनती है। ओके, तो मैम जैसे गुरु चांडाल को लेके हमने डिस्कस किया था, गुरु और राहु अगर डिग्री वाइज काफी दूर हैं तो फिर वो योग नहीं बनेगा? फिर वो योग नहीं बनेगा। ओके,
डन। और ये भी हमको देखना होगा कि राहु उल्टा चलता है, तो वो 30 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक आते हैं। तो वो चीज हमको ध्यान में देनी होगी कि किस डिग्री में है वो, तो उनका उल्टा काउंट करना उसको हमने उल्टा काउंट करना है। ठीक है, जैसे 28 डिग्री और ये भी 28 डिग्री है, तो वो पास है, वो एक दूसरे के बिल्कुल पास है, और वो युति बनी। तो वही है ना कि मतलब जितना वो पास होंगे उतनी ही एक दूसरे के साथ युति बनेगी और एक दूसरे का प्रभाव वो लेंगे। जितना दूर होंगे वो युति होते हुए भी युति नहीं होगी, क्योंकि उनका प्रभाव मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा, उतना नहीं पड़ रहा। हम कई बार देखते हैं कि बड़े मतलब वो बड़े योग बन रहे हैं, बुद्धादित्य योग बन रहा है, जबकि बुद्धादित्य काफी कॉमन योग है ना, बन रहा है, अच्छे घर में भी बन रहा है। लेकिन हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे बुद्ध और आदित्य यानी बुद्ध और सूर्य बहुत दूर हो। आप बोले कि बच्चा तो उतना पढ़ भी नहीं रहा, उतना समझ नहीं रहा जितना आप कह रहे हैं कि बुद्ध आदित्य वेरी इंटेलिजेंट और हर चीज में अच्छा करेगा। तो ये डिग्रीज ये एडवांस का पार्ट होता है आपको जब हम पढ़ते हैं तो, लेकिन ये फैक्ट है, जब भी एक दूसरे के साथ दूर होंगे तो उनका प्रभाव जो है वो कम होगा। जितने हो सकता है वो अगली राशि के में एक दूसरे के साथ हो, तो उसके साथ कनेक्शन इसका ज्यादा होगा। तो उन दोनों की युति बन के आपको उसका फल मिलेगा, उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। ओके, सही रहा। आज के पॉडकास्ट में ये चीज क्लियर हो गई, और बाकी हम ऑडियंस के हाथ में छोड़ते हैं कि वो एडवांस में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। जैसे हम युतियों को लेके थोड़ा सा एक्सप्लेन और डिग्री वाइज भी उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल। तो आप जितने भी चाहते हैं कि हमें और सीखना है और जानना है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अब आते हैं हम 12th हाउस पर। कहा जाता है मोक्ष का भाव है ये, और यहाँ पे गुरु आके बैठ जाते हैं। और अगर जैसे आप बार बार काल पुरुष की कुंडली बार बार कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु का ही घर हुआ। ये गुरु का ही घर है, लेकिन गुरु का ये वो घर है जहाँ पर गुरु बहुत स्पिरिचुअल, बहुत आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं। मतलब ये हिलना, फिर ये गुरु का वो क्वालिटी है, मतलब समाधि टाइप, राइट? समाज, हाँ बिल्कुल। मतलब ये वो नहीं है कि आप हिल मिल के रहना पसंद करेंगे, आप सन्यासी बन के ध्यान में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। गुरु बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल मोक्ष का घर माना जाता है। तो इस घर में अगर जुपिटर है तो बहुत अच्छा है। मतलब ऑफ कोर्स हर चीजों का प्रोज एंड कॉन होता है। आपको अकेला रहना पसंद होगा, और आपकी एक नेचुरल हैबिट ही होगी, नेचर ही ऐसी होगी कि आप वर्ल्डली नहीं है, मटेरियलिस्टिक नहीं है आप। मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से आपका कोई बहुत ज्यादा मतलब लगाव नहीं है। ठीक है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये आश्रम का भी घर है। तो बहुत ऐसा देखा गया है कि ये मतलब वो इस प्लेसमेंट का मतलब जिनका भी 12th हाउस में जुपिटर है, तो वो बहुत ही आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ ज्यादा मिलना जुलना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन ये नॉलेज गेन करना पसंद करते हैं। अब इनकी जो जर्नी बाहर से ज्यादा अंदर की हम मान सकते हैं, यानी कि ये अपनी ही रिसर्च करेंगे। जैसे हमने 8th हाउस की बात की, तो अपनी ही चीजों के बारे में बात करेंगे। ये हॉस्पिटल का भी घर है, तो यहाँ पर अगर जुपिटर है तो आप एक अच्छे सर्जन, एक अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं। आप वैसे डॉक्टर होंगे जो कि चैरिटी के केसेस करेंगे। आप मतलब ठीक है, आप एक पर्टिकुलर स्टेटस के लिए भी काम करेंगे, लेकिन आपका जो ज्यादा ध्यान होगा ना चैरिटी की तरफ होगा आपका। आप अपनी प्रोफेशन को एक ड्यूटी या फिर एक ऐसी ऑब्लिगेशन समझ के आप काम करेंगे कि मुझे इस जन्म में लोगों की सेवा करनी है। हमने बहुत ऐसे सर्जन्स, बहुत ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो कि खुद उतने बड़े नहीं होते, खुद अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखो तो उतने वो लगते भी नहीं है कि इतने बड़े डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनके हाथों में इतनी शफा होती है, उनके टच में इतनी हीलिंग होती है कि आपके पेशेंट्स जो हैं वो मतलब कहीं और जाना ही नहीं चाहते। मतलब कहते हैं ना कि किसी की बात एक पुड़िया दवा भी काम कर जाती है। एक पुड़िया दवा भी काम कर, ये वो लोग हैं। ये हीलर्स हैं, हीलर्स, राइट? ये हीलर्स हैं, ये
आपसे बात ही करने से ही मतलब आपकी हीलिंग हो जाएगी। ये हम काउंसलर्स हैं, ये वो आध्यात्मिक लोग हैं जो कि जिनसे सिर्फ बात भर करने से आपकी जिंदगी की चिंताएं खत्म हो जाती हैं। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में एक अच्छा पर्पस मिल गया, एक अच्छा मुझे पॉइंट मिल गया। मतलब कुछ ऐसे लोग जो बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर देते। बिल्कुल सही, क्या बात। लेकिन अगर जुपिटर यहाँ बिगड़ गया ना, नीच का हो गया, तो आप सोचिए ये जेल का भी घर है। तो यहाँ पे मतलब जैसे आपने पॉजिटिव चीज बताई, अगर नीच का हो जाता है तो कहीं ना कहीं जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि आपके जो फिर काम भी ऐसे ही होंगे कि मतलब आप नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। आप आपकी इमेजिनेशन जो है ना, तो वो उल्टे तरफ से काम करेगी। जैसे मतलब लोग जैसे थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, गबन हो गया, जिसके कारण आपको सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस तरह की चीजें, क्योंकि फाइनेंस भी जुपिटर ही है। तो मतलब कह सकते हैं कि 12th हाउस में अगर अच्छा है तो आप बहुत अच्छे एक काउंसलर बन सकते हैं। बिल्कुल। अगर नीच का है तो आप बहुत अच्छे थीफ बन सकते हैं। आप बहुत अच्छे थीफ भी बन सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छे थीफ बन सकते हैं। बड़े अच्छे आपने डॉक्टर का कहा कि हाथ में बहुत सफा होती है उनके, तो ऐसे बहुत सारे थीफ हैं जिनके हाथ में बहुत सफा होती है। अब पता चल गया। अब इसी में मुझे युति और जाननी है। बुध के साथ गुरु की युति बन जाती है, तो फिर कैसा रहेगा? देखिए, ना तो बुध यहाँ अगर मतलब बुध यहाँ अकेले हमने कहा था कि अच्छे नहीं होते, ठीक है, लेकिन बुध गुरु जिसके साथ होते हैं ना, तो वो फिर वैसे ही बन जाते हैं। तो फिर ये जो गुरु है ना, अच्छे गुरु हैं, तो आप गुरु और चेला जो है ना, बुध के साथ गुरु नहीं बनती है आपस में। दोनों की आपस में नहीं बनती, लेकिन जब दोनों की युति बनती है, 12th हाउस में युति बनती है, तो ये जो पर्सन है ना, अपनी इमेजिनेशन से, अपने उससे अपनी इमेजिनेशन कह लीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से ये लोगों को भला भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। ये वो पर्सन हो सकते हैं कि बातों के साथ लोगों को मतलब भरमा देना, या बातों के साथ अपनी बातों में ही लोगों को अच्छा भी कर देना और बुरा भी कर। एक युति और पूछना चाहूंगी इसमें कि गुरु के साथ अगर यहाँ मंगल आके विराजमान हो जाते हैं, फिर ये युति क्या कमाल दिखाने वाली है? फिर ये अच्छी युति। हाँ, मंगल यहाँ मतलब एक काफी पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, क्योंकि गुरु और आप एक अच्छे एक फाइटर हो सकते हैं। मतलब लाइफ के चैलेंजेस को आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप उनको लेंगे। और क्योंकि मंगल जो है वो हमारा भूमिपुत्र बोलते हैं, है ना, तो इधर जो 12th हाउस हमारी इन्वेस्टमेंट भी है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, गुरु इज इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एंड दैट इज रियल एस्टेट, मंगल इज रियल एस्टेट। तो एक बेस्ट जो बिल्डर या रियल एस्टेट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये वो पर्सन बन सकते हैं। एक चीज इसी से रिलेटेड, शायद हमारे इस कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, जो बिल्डर होते हैं बहुत बड़ा बड़ा फ्रॉड कर जाते हैं, वो कौन सी युति लेके वो भी यही है, वो राहु साथ में होते हैं। राहु के साथ कोई मतलब मंगल, राहु और गुरु भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि गुरु चांडाल भी बन गया और मंगल जो है ना, ये बिल्डर्स का अपना हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन हम मान सकते हैं कि मंगल, राहु और गुरु ये तीनों ही बैठे हों और 12th हाउस में ही बैठे हों या 8th हाउस में भी बैठे हों, तो भी ये फ्रॉड्स हो सकते हैं। ओके, क्योंकि 8th हाउस इज आवर अनअर्न्ड इनकम। जो पैसा आपने कमाया नहीं है मेहनत से, वो मिल जाता है, वो आपको मिलेगा। तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वो अच्छा भी हो सकता है, ये आपने सही कहा, पर ये वाकई फैक्ट है। आपने कमाया नहीं, पर आपको वो चीज मिल जाती। अब ये फ्रॉड्स करने वाले कौन, मतलब फ्रॉड्स जो करते हैं कमाते थोड़ा है। आपने 10 का 4 या 10 एक ऐसे करा, 2 नंबर कह सकते हैं, 2 नंबर करा। जैसे इसमें फिर मैम एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि लोग ना इसको नेगेटिव भी लेके जा सकते हैं। जिन लोगों को मुआवजा मिलता है, हाँ, वो 8th हाउस, बिल्कुल
क्योंकि वो कहीं भी, ना कहीं हाँ अचानक जी, से हाँ, एक छोटी सी हेरिटेज, हेरिटेज हेरिटेज वो आपका 8th हाउस से। 8th हाउस इज बेसिकली हमारा अनअर्न्ड इनकम। ये जो वो इनकम है जिसके लिए आपने घर जाके मतलब आपने एफर्ट्स नहीं करी, एफर्ट्स मतलब कोई मेहनत ही नहीं की ना, मेहनत नहीं करी, बिजनेस किया, वो आपको लेगेसी से मिलना, यानी कि आपको कहीं से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल जाना या इससे ऐसा कुछ मिल जाना, ये 8th हाउस है। जैसे आपने कहा कॉम्पनसेशन मिल जाना। अच्छा, 8th हाउस हमारी पीड़ा है, और कॉम्पनसेशन आपको अक्सर उन्हीं केसेस में ही मिलती है जब आप एक बड़े ट्रॉमा से निकलते हैं, है ना। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको रिलीफ मिला या कॉम्पनसेशन उसको मिली या फिर उनकी फैमिली को मिली, तो उस ट्रॉमा से निकल के जब आपको कुछ चीज़ मिलता है तो वो भी 8th हाउस से ही हम डिनोट करते हैं। तो 8th हाउस, तो आप जब भी अगर कभी देखें तो 8th हाउस अगर आपका एक्टिव है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कॉम्पनसेशन मिलेगी, राइट, है ना। इस तरीके की बात हम कहें। लाइजनिंग, ये भी कंसल्टेशन जो है वो ये भी इसी के ही अंडर आएगा। बिल्डर्स, ये भी, क्योंकि जमीन के अंदर जो भी चीजें हम खोदते हैं करते हैं, ASI भी वही है, उसी में आता है। और बिल्डर जो बनाते हैं, ठीक है, ये भी 8th हाउस का ही पार्ट है। ओके, तो 8th हाउस इज वेरी डीप, वेरी डीप। इसी तरह 12वां घर भी बहुत डीप है, बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। 12वां घर में मोक्ष आ जाता है। तो अभी हम जो नेक्स्ट एपिसोड करने वाले हैं वो 6, 8 एंड 12 को लेके करेंगे, बिल्कुल, जो त्रिक भाव है। बाकी क्योंकि इसके ना नेगेटिव पॉइंट्स अगर देखा जाए मार्केट में, तो नेगेटिव रिव्यू, मतलब रिव्यू कह लो या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव बोला जाता है, उससे कहीं ना कहीं तो जातक हैं वो डिप्रेस भी हो जाते हैं कि हम तो, हमारे तो मोस्ट ऑफ ग्रह 6 और 8 में हम, हमारे साथ ही है, तो कहीं ना कहीं उनके बहुत क्वेश्चंस मार्क बन जाते हैं, क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सही। तो हम उस पर एक लेके आते हैं मैम, और डिस्कस करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने 8th हाउस को लेके एक चीज और सुनी है कि अगर 8th हाउस में सूर्य है तो अगर कोई मरते हुए व्यक्ति के पास वो व्यक्ति है तो उसके प्राण नहीं निकलते, प्राण नहीं निकलते, ऐसा माना गया है, ऐसा हम उसमें डिस्कस करेंगे इस चीज को। बिल्कुल क्योंकि मैं पॉइंट छोड़ के जाना चाहती हूँ जिससे ना हमारी ऑडियंस और ज्यादा एक्साइटेड हो। ये वाकई फैक्ट है कि ये मैंने भी सुना है कि 8th हाउस के सूर्य का ये प्रभाव ये होता है। बिल्कुल, मतलब ये मैंने सही सुना है? बिल्कुल, ये सुना है, सही है। क्या बात है। तो हम नेक्स्ट में से प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अब एंड की तरफ है, हमारी ऑडियंस को वही, आप जो नया यूथ है, आप क्योंकि नए नए एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं, बाकी बहुत कम एज में इस विद्या को सीखने का जो जुनून है उनके अंदर, बहुत ही अच्छी बात हो रही है। हम अपना कल्चर को रिवाइव कर रहे हैं। राइट, मैं उन सारे जो न्यू एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यू जो यूथ है जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि आप हमारे एंशंट नॉलेज को रिवाइव कर रहे हैं। आप उस नॉलेज को रिवाइव कर रहे हैं जिसको हम एक टाइम पे ना भूल गए थे। हमने उनको एक सुपरस्टिशन की तरफ ला के रख दिया था। हमने उसको नॉलेज का नहीं हमने सोर्स माना कि हमारे एंशंट जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे गुरुज कितनी हमको नॉलेज दे के गए हैं। आप लोगों ने उसको AI के साथ जोड़ा है, आप लोगों ने उसको मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ा है। ये बहुत ही कमेंडेबल बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और मैं आपको बहुत बहुत मुबारक भी देती हूँ और बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। यूथ जो कि इस एस्ट्रोलॉजी की तरफ या इस साइंस की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमें मैं आपको ज़रूर ये बोलूँगी, इसको जब भी आप प्रमोट करें तो इसको साइंस की ही तरह प्रमोट करें, क्योंकि साइंस, जिस तरह साइंस हर बात की जवाब देता है, आंसर्स देता है, एस्ट्रोलॉजी में भी हर बात का जवाब है, हर चीज़ का जवाब है। देयर इज़ एन आंसर टू एवरीथिंग। और एक और चीज़ जो मैं हमेशा सब अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, अपने लोगों को भी कहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी कैन नेवर गो रॉन्ग, एस्ट्रोलॉजर कैन। सो पढ़िए, खूब पढ़िए, उसको डीप में समझिए, ताकि आप लोगों को और अच्छे लोग मतलब अच्छा रास्ता दिखा पाएँ और आप बाकियों को भी अपने रास्ते के साथ जोड़ पाएँ। क्या बात है।
थैंक यू सो मच पवन मैम, बहुत अच्छा लगा आज तो, मतलब मजा आ गया, बहुत कुछ आज और भी सच नया में सीखने के लिए बहुत मिला। आज सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस की जो कि कई बार हम ना भूल जाते हैं, या फिर कई बार हम उन चीजों के ऊपर ना ध्यान नहीं देते। आज थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि हमने ना दृष्टि को लेके थोड़ी चर्चा की, तो बहुत सारे प्रश्न वहां से बनना होगा। बिल्कुल, कुछ योग को लेके हमने चर्चा की। जी। अभी आने वाले एपिसोड में हम कुछ और योगों को भी लेके चर्चा करेंगे, जैसे बहुत सारे मंगल अंगारक दोष क्या बन जाता है। जी बिल्कुल। आने वाली एपिसोड हमारा मंगल का भी है, तो हम बहुत सारे योग और दोषों को लेके चर्चा करेंगे। एब्सोल्युटली मंगल, क्योंकि हम नेक्स्ट एपिसोड हम कोशिश करेंगे मंगल की तरफ। तो मंगल बहुत सारे दोष और योग बनाता है। अंगारक योग, अभी अंगारक योग, मांगलिक दोष, मांगलिक दोष मंगल के साथ ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का कहना होता है कि मांगलिक एक योग भी है और दोष भी है। तो हम आगे वाली सीरीज में से कवर करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है पार्ट, क्योंकि लोगों के मोस्ट ऑफ सवाल आते हैं हमारी शादी नहीं हो रही है, तो ये मंगल वाले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही। तो प्लीज जितना ज्यादा हो जाए ये पॉडकास्ट जल्दी से जल्दी शेयर करिए। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आपने पूरा एक एपिसोड देखा है, एक एपिसोड बहुत बेहतरीन लेके आने वाले हैं कि 2026 आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपका कैसा जाने वाला है। तो प्लीज वो जरूर वेट करिए और जरूर देखिएगा। और हर किसी राशि में क्या अप एंड डाउन्स आने वाले हैं, और साथ में रेमेडीज हम आपको जरूर देंगे इसमें। और प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाएंगे। और जो भी प्रश्न है आपके मन में और मैम से आप पूछना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उन्हें पर्सनल भी डीएम कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, उसमें भर भर के कमेंट करिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।